जय श्री हरि। बात करते हैं सन 2022 की। आने वाला नववर्ष किस तरह से हमारे लिए शुभता लेकर आने वाला है, क्या विषमताएं लेकर आने वाला है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कुछ चर्चा का अंश जो है अंक ज्योतिष पर आधारित रहेगा और कहीं ना कहीं ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन है उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। 2022 अंक 6 प्राप्त हो रहा है। शुक्र का अंक है, वहीं 2 की पुनरावृत्ति 3 बार हो रही है, तो स्वाभाविक सी बात है चंद्रमा की प्रधानता रहेगी। चंद्रमा मन का कारक है। कहीं ना कहीं मन में उद्वेग, मन में अधिक लालसाएं उत्पन्न होंगी इस साल। आगे बढ़ने की होड़ उत्पन्न होगी इस साल। किसी न किसी तरह से वैभवशाली जीवन को प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा इस साल हर व्यक्ति के मन में उत्पन्न होगी और उसको प्रभावित करेगी। कहीं ना कहीं संवेदनशील लोग जो हैं उनके लिए ये साल थोड़ा सचेत रहने का है। त्वरित निर्णय लेने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये साल सचेत रहने के लिए है। बहुत जल्दबाजी में धन का अपव्यय सामने आएगा। भव्यता को देखकर आप अपने मार्ग से विचलित हो सकते हैं। शुक्र है वैभव देगा। शुक्र है सुख समृद्धि में वृद्धि भी प्राप्त होगी, पर कहीं ना कहीं अपनी मानसिक स्तर को संतुलित कर और मन को संयमित कर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर अपव्यय की जगह सफलता प्राप्त करेंगे। अगर अंक ज्योतिष की बात की जाए तो 2022 जो है वो मनमौजियों का साल है। 2022 जो है वो बैंड बाजा बारात का साल रहेगा। जैसे विगत पीछे के कुछ वीडियोस अगर आप उठाकर देखें और 2020 से अगर हम अपनी बात की शुरुआत करें तो 2020 में जो वीडियो बना था उसमें मैंने स्पष्ट रूप से, शायद दिसंबर माह का वीडियो होगा, वो स्पष्ट रूप से ये कहा था कि 2020 यानी कि चंद्रमा और राहु की युक्ति का साल रहेगा। कहीं ना कहीं वैदिक ज्योतिष में ये समावेश जो है, ये संयोग जो है वो ग्रहण योग के तौर पर आता है, तो सारी चीजें बाधित होंगी और हमने उसका रिजल्ट देखा, हमने उसका परिणाम देखा कि हर व्यक्ति के जीवन में ग्रहण सा लग गया 2020। वहीं एक और वीडियो है जिसमें एक गोष्ठी है, उस गोष्ठी में 2021 के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिसमें बुध का साल है 2021। ऐसा कहा 2021 में बहुत तेज और त्वरित फैलाव होगा। और जब वो वीडियो बना रहे थे उसी के कुछ दिन बाद, उस गोष्ठी के कुछ ही दिन बाद जनवरी माह में बर्ड फ्लू जो है बहुत तेजी से फैला था और बहुत तेजी से सिमट गया था। तो मैंने उस वीडियो में कहा था मुझे डर बुध से लगता है, क्योंकि वो बहुत तेजी से बदलाव को सामने लाता है। और यही चीज हमने नव दुर्गे में नव संवत्सर के आरंभ से देखी कि कोरोना का एक प्रकोप बहुत तीव्रता से हमारे समाज पर प्रभावी रहा और उतनी ही तीव्रता से वो सिमट भी गया। कहीं ना कहीं शनि का जो संयोग था वो शनि से जुड़े कारकत्व वाली चीजों पर थोड़ा सा विलंब से उसके रिजल्ट्स हमारे सामने आ पाए। जैसे किसानों का मामला है, जैसे कृषि से जुड़ी चीजें हैं, तो इसके रिजल्ट्स जो हैं वो हमको विलंब से मिले। तो अंक ज्योतिष पर और वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का जो समावेश है, जो ग्रहों का गोचर है, उसके संयुक्त प्रभाव से 2021 हमारा ऐसा गया। अब आते हैं 2022 में। 2022 हमें स्पष्ट रूप से अंक ज्योतिष के आधार पर बता रहा है कि सुख संपन्नता और वैभव का साल रहेगा, पर चंद्रमा की पुनरावृत्ति वो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति विशेष को किसी चीज को बहुत अधिकता में ले जाना। अगर निराशा आ रही है तो बहुत अधिकता में व्यक्ति निराश हो रहा है।
खुशी आ रही है तो बहुत अधिकता में प्रसन्नता छा रही है। जो दोनों ही चीजें, अधिकता तो किसी भी चीज की जो है वो हानिकारक है। तो इस साल हमें संयमित व्यवहार करने की आवश्यकता रहेगी, तो निश्चित तौर पर हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे। रही बात किसी प्राकृतिक आपदा की, किसी बीमारी की, या कोई ऐसी स्थिति जिससे देश, समाज और हम सब आप प्रभावित हों, ऐसी स्थितियों की संभावना कुछ कम है। पर हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फिर हम उसी बात पर आएंगे, अगर आप अपने संयमित व्यवहार को समझ लेंगे तो निश्चित तौर पर ये साल बहुत सुखद जाएगा। व्यापार में और उद्योग में आपको वैभव, भव्यता प्राप्त होगी, सफलताओं के योग बनेंगे। पर ये जो साल है, इस साल में 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन भी हो रहा है। 2021 में एक भी ग्रहण भारतवर्ष में नहीं देखा जा रहा था, जबकि 2022 में 4 ग्रहण पड़ेंगे, जिसमें 2 ग्रहण जो आखिरी के हैं उनका तो स्पष्ट प्रभाव भारतवर्ष पर पड़ेगा। तो ये सारी स्थितियां कहीं ना कहीं थोड़ी सी विचारणीय है। इसलिए ये साल औद्योगिक उन्नति का साल रहेगा, वैभव और विलासिता का साल रहेगा, जहां हमें अपने मन पर संयम रखकर कार्य करना है। होड़ में आकर अपने धरातल को, अपनी पहचान को खोते हुए आगे नहीं बढ़ना है। जो हम कार्य कर सकते हैं, कार्य क्षमताएं जरूर बढ़ेंगी, पर अपनी क्षमताओं को पहचानने का भी उत्तरदायित्व निभाना पड़ेगा, तब इस साल की सुंदरता हम प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो व्यर्थ का धन व्यय आपके हाथ लगेगा, बहुत ऊंचे ख्वाब पर उतनी मेहनत ना कर पाना, ये चीजें रहेंगी। तो इन सब चीजों से निकलकर इस साल की उपयोगिता को अगर देखें तो विस्तार का साल रहेगा। आपने जो भी प्लानिंग की हुई है, जो भी आपकी सोच है आपकी आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए, उस पे अगर आप संयमित होकर और अपने बुद्धि विवेक से कार्य करेंगे, निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करेंगे। सरकारी पक्ष को ले लें तो सरकार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। बड़ी बड़ी योजनाओं के तहत, बड़ी बड़ी भव्यता के तहत आप कार्य कर सकेंगे। सरकार का बदलाव जहां तक बात आती है 2022 में, जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव भी आ रहे हैं, तो 2022 में जो बदलाव की स्थिति है वो कोई एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो चीजें चल रही हैं उसी का विस्तार आपको जरूर देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा को लेकर जरूर जो है वो चिंता का विषय है इस साल। आर्थिक पक्ष को लेकर चिंता का विषय है इस साल। तो बहुत बड़ा निवेश करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बड़ा निवेश कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर करें। इस साल जलीय समस्याओं को लेकर परेशान हो सकते हैं। जलीय सीमाओं को लेकर सावधानी रखने की आवश्यकता है। 2022 महिलाओं के लिए विशेष उपलब्धियों का साल रहने वाला है। नए कीर्तिमान स्थापित कर पाएंगी, नए तरीके से अपने आप को सरकारी पक्ष से जोड़ना, गवर्नमेंट जॉब में सफलताओं का अनुपात जो है वो इस बार महिलाओं का बढ़ेगा। सरकार में भागीदारी बढ़ेगी। कहीं ना कहीं एक सशक्त शक्ति के रूप में महिलाएं और उभर कर आएंगी। ये साल बीमारियों की दृष्टि से जल संबंधी बीमारियों से परेशानी हो सकती है। कहीं ना कहीं मधुमेह से डायबिटिक लोगों को परेशानी अधिक हो सकती है। आंख से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं।
बढ़ सकती हैं। इसलिए हार्ट से संबंधित, डायबिटिक जो लोग हैं या मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो उन लोगों को इस साल अधिक सचेत रहने की आवश्यकता है। जिन लोगों को पैरों में अधिक कष्ट रहता है उनको भी इस साल अधिक सचेत रहने की आवश्यकता है। कोई घाव है, किसी फंगल डिजीज से परेशान है, तो उनको भी ये साल बहुत ध्यान से निकालने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं सरकारी पक्ष की, गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट में कई जगह बदलाव देखने को मिलेंगे, पर बदलाव की अपेक्षा इस बार जो भी स्थितियां चल रही हैं उसी स्थितियों में विस्तार आपको देखने को मिलेगा। उन्हीं स्थितियों का जो है विस्तार रहेगा, उन्हीं स्थितियों में भव्यता देखने को मिलेगी। तो सरकार का जनता का आपसी सामंजस्य बनकर बनेगा। कुछ विरोधाभास भी सामने आएंगे, जो बड़े स्तर के विरोधाभास होंगे। पर आर्थिक पक्ष की बात करें, निवेश को लेकर बात करें, तो ये साल पिछले बीते हुए 2 सालों से कुछ बेहतर जाना चाहिए। अभी तक तो ये सारी बातें हमने अंक ज्योतिष के आधार पर और कुछ ग्रह गोचर के आधार पर करी, पर जो इस 2022 का एक तरह से कह दें टर्निंग पॉइंट रहेगा, वो रहेगा 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन इस साल, 4 ग्रहण का होना इस साल। तो उनके बारे में भी कुछ विस्तार से बात कर लेते हैं कि क्या प्रभाव रहेगा और कैसे कैसे 2022 में ये ग्रह गोचर जो है हमें प्रभावित करेंगे। 2022 में राहु और केतु दोनों ग्रहों का राशि परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। वहीं देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव कुंभ राशि में विराजमान होंगे। इस तरह से ये जो बड़े ग्रह हैं वो हर व्यक्ति विशेष की राशि पर, हर व्यक्ति विशेष की दिनचर्या पर अपना प्रभाव डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राहु की। राहु वर्तमान स्थिति में वृष राशि में विराजमान है। अब वृष राशि से इनका गोचर 12 अप्रैल को आरंभ हो जाएगा मेष राशि में। वहीं केतु देव जो हैं उनका गोचर आरंभ हो जाएगा तुला राशि में। वर्तमान स्थिति में वृश्चिक में विराजमान है। वहीं देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन राशि में 13 अप्रैल 2022 से अपना गोचर आरंभ कर देंगे और पूरे साल जो है वो 2022 में देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं शनिदेव कुंभ राशि में 2.5 साल के लिए विराजमान होंगे, पर बीच में कुछ अवधि के लिए वक्री चाल के से मकर राशि में गोचर भी करेंगे। तो शनिदेव के लिए ये साल कुंभ और मकर के बीच का आना जाना रहेगा, जिसका प्रभाव हम सब पर विशेष रूप से सरकारी पक्ष पर, देश की सुरक्षा पर अवश्य पड़ेगा। ये साल देश की सुरक्षा के लिहाज से थोड़ा सा संवेदनशील है। कुछ बड़े निर्णय हो सकते हैं, कुछ बड़ी चीजें सुरक्षा के लिहाज से हमारे सामने आ सकती है। इस साल यानी 2022 में हमको 4 ग्रहणों का भी सामना करना पड़ेगा। ये साल 4 ग्रहण से होकर गुजरेगा, जिसमें से 2 सूर्य ग्रहण व 2 चंद्र ग्रहण होंगे। 25 अक्टूबर 2022 को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण, वहीं 9 नवंबर 2022 को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण अधिक प्रभावी रहेगा, जो भारत में भी दृश्य होगा। ये जो ग्रह स्थितियां हैं, 4 ग्रहों का परिवर्तन
और ये ग्रहण की जो स्थितियाँ ये कहीं ना कहीं इस साल को थोड़ा विचलित करेंगी और विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सकती हैं। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? किसकी आराधना अधिक करने से हम ग्रहों को संतुलित कर सकते हैं? प्रभु तो किसी रूप में भी मदद करते हैं। जिस रूप में आप अपने इष्ट देव को मानते हैं, अपने गुरु के सानिध्य में हैं, गुरु सेवा में हैं, भगवत स्वरूप की किसी भी स्वरूप की उपासना अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। पर ग्रह स्थितियों के आधार पर और इस आने वाले 2022 में हमें किस ग्रह की, किसकी उपासना थोड़ी अधिक करनी चाहिए जिससे विषमताएं कुछ कम हो सके और जो इस साल की शुभता है जो हम अनुभव करेंगे उस शुभता को बढ़ा सके और सही मार्ग पर चलकर सफलताएं अर्जित कर सके। इसके लिए इस साल यानी सन 2022 में सभी राशियों के अनुरूप क्या क्या करना चाहिए ये तो हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे ही, पर सभी के लिए 2022 भगवान शंकर की उपासना का साल रहेगा और मां दुर्गा की उपासना का साल रहेगा। किसी भी प्रकार की विषमता अनुभव कर रहे हैं, ग्रहों की सकारात्मकता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं और जो विशेषता है इस साल की समृद्धि, वैभव, संपन्नता, अगर उसमें किसी भी तरह के जो है विषमता अनुभव कर रहे हैं, स्वास्थ्य की विषमता अनुभव कर रहे हैं, तो आपको भगवान शंकर का पूजन सपरिवार अगर पूजन करें, उस चित्रपट का पूजन आरंभ कर दें जहां माँ पार्वती विराजमान हो, गणेश जी विराजमान हो, कार्तिकेय जी विराजमान हो, उस चित्रपट का पूजन आरंभ कर दें। भगवान शंकर को जल चढ़ाने की एक विधि को अपना लें, साथ में माँ दुर्गा की उपासना भी करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते 9 स्वरूपों का पूजन आप इस मंत्र के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये जो साल है ये कहीं ना कहीं आपको अभूतपूर्व सफलता देने वाला है। बस एक मूल मंत्र, मन को संयमित करके दूसरों से ईर्ष्या ना करते हुए, क्योंकि दूसरों के वैभव को देखकर कहीं ना कहीं मन में ईर्ष्या उत्पन्न होगी। ये संवेदनशील साल रहेगा क्योंकि चंद्रमा की पुनरावृत्ति कई बार है, अंक 2 की पुनरावृत्ति है, तो भावनात्मक संतुलन की बहुत आवश्यकता है। वेग में आकर गलत निर्णय लेना, दूसरे के वैभव से ईर्ष्या की वजह से गलत निर्णय ले लेना, कर्जों को ले लेना अपनी संपन्नता को बढ़ाने के लिए, ना अपनी मेहनत पर विश्वास करेंगे, ये साल अभूतपूर्व सफलता देगा। ये साल और सालों के कंपैरिजन में आपको सहयोग अधिक देगा। इसलिए अपने पे विश्वास करते हुए, अपनी बुद्धि विवेक पर श्री ठाकुर जी के शरण में रहते हुए माँ भगवती की आराधना और भगवान शंकर की आराधना में रत रहें और इस साल को मंगलमय बनाएं। जय श्री